गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू। साइंस डे ऑफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने बिजनौर से। आज कल की क्लास से आगे हम सीखेंगे 11th और 12th के लिए मैं आपको रोज ग्रामर के टॉपिक्स दे रहा हूँ। कल हमने शुरू किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, कहाँ पर पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें पड़ती है, कैसे हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। मैंने 4 कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बार मैं उनको रिमाइंड आपको कराता हूँ, उनका रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा बोर्ड पर, ही कॉल्ड मी। ये एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस है, कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि पैसिव क्या होता है। पैसिव होता है बी प्लस वी थर्ड, बी प्लस वी थर्ड। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें बी के साथ वी थर्ड है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। तो हमें कन्वर्ट किस चीज में करना है? इसको पैसिव वॉइस में करना है। तो मैं कल के ही जो रूल्स मैंने आपको 4 बताए थे उनका मैं आपको क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। तो पहला जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर लेते थे, सब्जेक्ट में बदल कर सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेते थे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम पहुंचा देते थे ऑब्जेक्ट में बदलकर। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये भले ही हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया और ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, लेकिन सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट अब भी नहीं है और ना ही ये सब्जेक्ट है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अब भी वही होगा जो पहले था। मीन्स ये सब्जेक्ट है तो इधर जाके भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यही रहेगा, मतलब डूअर यही रहेगा, भले ही इसका स्थान चेंज हो गया। बात आई आपको समझ में? चलिए, तो अब क्या करते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि जो भी मेन वर्ब दी गई है, जो भी मेन वर्ब दी गई है उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम बी की सेकंड फॉर्म, जैसे वाज एवर होती है ना, बी की सेकंड फॉर्म कल मैंने आपको बताई थी, तो आई के साथ में हम यूज करेंगे वॉज। ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। थर्ड था, जो भी हमारी मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए, पैसिव वॉइस का मतलब बी, ये बी आ गया आपका, और ये थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये पैसिव का मतलब होता है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सुटेबल प्रेपोजिशन, देखिए अधिकतर तो हम बाय का यूज करते हैं, लेकिन हमेशा बाय का यूज नहीं करते। सुटेबल प्रेपोजिशन मतलब ये जो वर्ब दी गई है इसको जो भी प्रेपोजिशन सूट करती है वही प्रेपोजिशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह की प्रेपोजिशन होती है, मैंने कल भी आपको बताया था, एट, इन, टू, विद, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज की जाती हैं इस वर्ब के अनुसार। तो ये बात आपको समझ में आई? अब ये वाली बात जो दिमाग में हमारे टीचर लोग डाल देते हैं कि बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है, हमेशा बाई का प्रयोग नहीं होता। दूसरी चीज वो रटाते हैं आपको कि फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो हम इज़ आर एम का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो इज़ आर एम का प्रयोग करते क्यों हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी और आपको समझ में आ भी गया। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बदलेंगे, एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से प्रकार के सेंटेंस आएंगे जिनको हमें पैसिव में बदलना है। सबसे पहले हमारे पास आता है असर्टिव, उसके बाद हमारा आएगा सिंगल इंटेरोगेटिव, अच्छा समझ में आ रहा है, लिखा हुआ चमक रहा है सही? तीसरा है हमारा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, एंड द नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव। तो ये हमारे सेंटेंस होते हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों असर्टिव, दूसरा सिंगल इंटेरोगेटिव, तीसरा डबल इंटेरोगेटिव, चौथा इंपेरेटिव। तो ये सेंटेंस जिनको हम इंपेरेटिव, जिनको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जिनको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। किसकी? असर्टिव सेंटेंस की। मैंने आपसे कई बार कहा कि जो पिछली चीजें होती है ना, उनको हमें भूलना नहीं है। आगे की चीज तभी समझ में आएगी जब पिछला हमें याद होगा। तो हम असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल रहे हैं। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आपके लिए, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है?
जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों लिख लीजिए अगर आपको लिखना है, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, असर्टिव होता है। और उन सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है ये हम सीखने वाले हैं। 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लिखवाए, वो आपने याद कर लिए, उन्हीं के बेस पर ये सारी कहानी हमारी आगे की चलने वाली है। तो यहां हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा यू टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश। अब बच्चों ध्यान समझना, अब ये सेंटेंस हमारा कैसा असर्टिव, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, असर्टिव सेंटेंस हो गया। हम 4 कॉन्सेप्ट्स, 4 रूल्स जो हमने कंटेस्ट कर लिए हैं, मेमोराइज कर लिए हैं, उन्हीं को यहां अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश को हमने लिखा यहां सब्जेक्ट के जगह पर। दूसरा रूल है, दी गई मेन वर्ब के अनुसार बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम होती है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो यहां पर हमने इज लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। यहां हमने फर्स्ट फॉर्म देखी, बी की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। यहां हम सेकंड फॉर्म देखी, बी की सेकंड फॉर्म लिख दी। क्या है? बिल्कुल आसान है, रटना क्या है। अब तीसरा रूल है, दी गई मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल दो। तो यहां आ गई हमारी थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा, ये लिखा गया। लेकिन इससे पहले क्या आ गई? प्रेपोजिशन आ गई बाई। तो ये हमारा हो गया पैसिव। मतलब इसका भी वही है, इसका भी वही है, बस रूप चेंज है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म वाला है, एक और देखते हैं। ही मेक्स अ नॉइज, ही मेक्स अ नॉइज, ये सेंटेंस हो गया हमारा ही मेक्स अ नॉइज। चलिए बदल देते हैं इसको पैसिव में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ नॉइज। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। भाई फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लगा रखा है तो फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाएगी। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, ये आ गई। इसको थर्ड फॉर्म में बदल दो, बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेड आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा एक्चुअली। तो ये इससे पहले बाई आ गया, लो जी हो गया पैसे। मजा आ गया। क्या है? आसान है ना। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई कंप्लीट माई वर्क, आई कंप्लीट माई वर्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माई वर्क। तो माई वर्क शुरू में लिख लीजिए। कौन सी फॉर्म है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब इज आर एम आ जाएगा। माई वर्क सिंगुलर है, इज आ गया। अब इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। अब बाई आ जाएगा और बाई के बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक आध सेंटेंस वो दिखाता हूं जिसमें बाई के अलावा कोई और प्रेपोजिशन आनी है। जैसे मैंने लिखा यहां पर, ही नोज मी। क्या लिखा बच्चों? ये ही नोज मी, ही नोज मी, KNOWS। मैंने लिखा आई, और ये फर्स्ट फॉर्म है तो आ गया आई के साथ एम। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो बच्चों, KNOWN। ये हो गई नो की थर्ड फॉर्म, नोन। अब यहां लिख देंगे हम बाई। नहीं, यहां बाई नहीं आना है, यहां आएगा टू। और ही का ऑब्जेक्ट आपको यहां लिखना है। ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें हमें फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो हमने हर जगह बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम होती है। चलिए ये मैं हटा देता हूं। अब देखिए बच्चों, हटा देता हूं मैं इसको। अब ये हमारे जो सेंटेंस थे फर्स्ट फॉर्म वाले थे, और कौन से थे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और फर्स्ट फॉर्म जिनमें मिलती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस अपने पूरे कर लिए। अब इनके नेगेटिव देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव, नेगेटिव में क्या मिल जाएगा? डू नॉट या डज नॉट। जैसे ही डज नॉट, ही डज नॉट लाइक यू, ही डज नॉट लाइक यू।
डू नॉट या डज नॉट मिलता है तो भी ये फर्स्ट फॉर्म ही माने जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस की ही हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट होती है। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, यू यहां हमने शुरू में ले लिया। अब डू नॉट या डज नॉट अगर हमें मिला है तो हम भी इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट में से कोई एक यूज करेंगे। इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट में से। अब ये यू हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो यहां आ जाएगा आर नॉट। हमने डू नॉट या डज नॉट को रिप्लेस कर दिया आर नॉट से। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, लाइक्ड। यहाँ बाय लिखो और जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव रूप यहां लिख देते हैं। तो यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी। एक और देखते हैं, आई डू नॉट अग्री हिम। बच्चों ये क्या लिखा है, आई डू नॉट अग्री हिम, आई डू नॉट अग्री हिम। तो मैं सही से लिख देता हूं अगर आपको नहीं चमक रहा है तो, आई डू नॉट अग्री हिम। चलिए इसको बना लेते हैं, ही डू नॉट डज नॉट को हम इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट से रिप्लेस करते हैं। ही सिंगुलर है तो ये आ गया इज नॉट, इज नॉट। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे अग्री, तो ये हो जाएगा अग्रीड। क्या हो जाएगा बच्चों, अग्रीड। यहां पर हमें क्या लिखना है, देखिए अग्री है तो अग्री के साथ में हम लगाते हैं विद, और आई का हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये आ गया, हो जाएगा ही इज नॉट अग्रीड विद मी, ही इज नॉट अग्रीड विद मी। देखिए यहाँ पर अब बाई नहीं आया ना, विद आया। इससे पहले मैं एक सेंटेंस आपको समझाया था उसमें टू आया था। तो इसी तरह से हम इस वर्ब को देखते हुए सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे ऐसे सेंटेंस थे जिनको हमने पैसिव में बदला, जहां हमें फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म तो बी की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही अगर डू नॉट या डज नॉट मिल जाता है तो हम डू नॉट या डज नॉट को रिप्लेस करते हैं इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम एक सेंटेंस देखेंगे सेकंड फॉर्म। अब ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव में बदलेंगे जिनमें हमें क्या मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी। ये फर्स्ट फॉर्म वाले थे, अब सेकंड फॉर्म वाले देखेंगे, लेकिन होंगे क्या, असर्टिव। क्या होता है असर्टिव, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड फॉर्म वाले, यू रॉट अ लेटर। तो ये सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, राइट की। किसकी, राइट की। चलिए हम इसको पैसिव में बदल देते हैं। अ लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया। ये सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वॉज। आएगी कि नहीं, बी की सेकंड फॉर्म आ गई वॉज। अब थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है तो ये हो जाएगा हमारा रिटन। यू को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे लेकिन इससे पहले बाई, है ना आसान। हमें अब रटने की जरूरत नहीं है और ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट के बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। हमें केवल एक चीज देखनी है, सेकंड फॉर्म है ना, तो बी की सेकंड फॉर्म ही आएगी। बात कर रहे हैं, नाम तो सेंटेंस के हमें पता ही है, नाम का क्या करना है। आगे देखिए, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी। तो यहां आ जाएगा आई, ये सेकंड फॉर्म है वॉज इनवाइटेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। गेटिंग, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्म। अब इस सेकंड फॉर्म को हम बदलेंगे नेगेटिव में, मतलब अब सेकंड फॉर्म के वो सेंटेंस हमारे सामने आने वाले हैं जिनका नेगेटिव रूप हम देखेंगे। तो जब भी हम सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं तो उसमें हमें मिलता है क्या, डिड नॉट। क्या मिलेगा हमें, डिड नॉट। तो अब हम क्या बदलेंगे, डिड नॉट वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे। डिड नॉट वाले सेंटेंस को हम कहां बदलेंगे, पैसिव में। तो जैसे मैंने लिखा ही डिड नॉट टीच मी, ही डिड नॉट टीच मी। तो चलिए जहां हमें डिड नॉट मिलेगा हम वाज नॉट या वर नॉट का यूज करेंगे डिड नॉट के स्थान पर। मीन्स डिड नॉट को हम वाज नॉट या वर नॉट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो आई वाज नॉट, आई वाज नॉट, डिड नॉट को रिप्लेस कर दिया वाज नॉट से। अब इसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे टॉट। ये ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा लेकिन इससे पहले आएगा बाय, फुल स्टॉप। लिख लीजिए, यू डिड नॉट
support me. You did not support me. I was not supported by you. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा सेंटेंस वो जिसमें हमें मिलेगी सेकंड फॉर्म। और अगर सेकंड फॉर्म का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें मिलेगा डिड नॉट। समझ में आई बात? चलिए अब हम एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला रूल क्या है बच्चों? दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। दूसरा क्या है? दी गई मेन वर्ब के अनुसार बी की फॉर्म कर लेंगे प्रयोग सेंटेंस में। तीसरा क्या है? दी गई मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। चौथा क्या है? नए ऑब्जेक्ट से पहले सुटेबल प्रेपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। पैसिव आपकी मुट्ठी में और इंग्लिश भी आपकी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लिख लीजिए एक बार। चलिए आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट है आपको अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डाउट लिखिए और मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। लेकिन गर्मी का आनंद घर बैठ के लीजिए, आइसक्रीम खाइए, शेक्स पीजिए, जूस पीजिए और इंग्लिश मेरे चैनल से सीखिए। नमस्कार।